हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 7 दिन बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। 14 तारीख को आपके एनटीपीसी का रिजल्ट आता है, जिसमें कि मात्र 3,84,000 यूनिक कैंडिडेट्स को लिया जाता है, जबकि रोल नंबर 7 लाख लिए जाते हैं। उसके 5-7 दिन बाद परसों आपका एक और नोटिस आता है, जिसमें ग्रुप डी रेलवे जो है वो ग्रुप डी की भर्ती में भी 2 सीबीटी लागू कर देती है, जिसका कोई औचित्य नहीं बनता। वही संस्था उसी ने 3 साल पहले 2018 में 1,89,00,000 1.89 करोड़ स्टूडेंट्स का एक सीबीटी क्लियर करके भर्ती कराई, ज्वाइनिंग दी। वही संस्था एक 1.25 करोड़ स्टूडेंट्स के लिए 2 सीबीटी कर रही है, और उसके लिए तर्क क्या दे रही है कि बच्चों की संख्या ज्यादा है। ये एकदम सरासर अन्याय, सरासर गलत, और ये एक तरीके से आप इसे मानसिक अत्याचार, हैरेसमेंट कहते हैं इसको, कि आप एक व्यक्ति के साथ इतना ज्यादा खेल रहे हो। पहले तो उसके आपने एग्जाम लेट किए, फिर आपने एग्जाम की कोई डेट नहीं, फिर उसको मॉडिफिकेशन के लिए आपने पागल बनाया, फिर आप सीबीटी 1 की डेट जारी कर देते हैं, और सीबीटी 1 में 1 महीना है, फिर आप कहते हो कि अब 2 सीबीटी होंगे आपके। कोई औचित्य नहीं, कोई उसका कोई भी एक लॉजिक नहीं बनता। तो उसके लिए अब सभी छात्रों ने, अब जब अपने कैरियर की बात आती है तो जाहिर सी बात है अंदर से एक गुस्सा भी आता है। कोई भी हो, मैं कहता हूं कि अगर आप किसी जो चींटा होता है उसके ऊपर भी अगर आप पैर रखोगे तो वो भी एक बार को करहाता है। यहां तो बच्चों की कैरियर की बात है, उनके माता पिता के सपनों की बात है। उनसे भी मान लेते हैं कि चलो वो कोई जंक्शन जाम कर दिया, जो कि ऐसा नहीं कि वो बहुत ही शांत है। सभी लोग अपनी कैरियर के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए दिन रात एक छोटे छोटे कमरों में रह के 2 टाइम की जगह 1 टाइम खाना खा के अपना कैसे भी गुजर बसर करके अपनी यही बस एक मन में ठाने कि कभी तो एग्जाम होगा, कभी तो हमें ज्वाइनिंग मिलेगी। लेकिन जब उसके सपने को आप कुचलने पे लगते हो, सरकार इस बात को ध्यान से सुने, जब आप किसी के सपने को कुचलते हो, आप ही सोचो कि आपका मात्र एक नामांकन ना भरा जाए, चुनाव तो दूर की बात, आपको टिकट ना मिले, आप लोग किस तरीके से दुनिया भर का ड्रामा, आप कितने दंगे कराते हो, आप कितने लोगों को मरवाते हो अपने चक्कर में। जबकि ये तो बच्चा है जो अपने सपने के लिए मात्र आपसे हाथ जोड़ के 1-1, 2-2 करोड़ ट्वीट करके आपसे बार बार विनती कर रहा है। आपको नहीं दिख रहा, आप हर स्पष्टीकरण ला रहे, जबकि आप खुद उसमें एकदम झूठ की बुनियाद पे खड़े हैं। और फिर एक आप नया नोटिस निकाल दे रहे हो, फिर कुछ ना कुछ ऐसे थोड़ी ना। इसका मतलब तो आप जाहिर सी बात है आपके मन में जॉब देने की है ही नहीं, आपके मन में इस भर्ती को लटकाने की है कि भाई अभी सीबीटी 2 में फिर 1-2 साल लगेंगे, और फिर ये भर्ती पता नहीं आप कब दोगे ज्वाइनिंग। तो किसी व्यक्ति की एज भी जारी होती है ना, किसी के घर में बहन है जिसकी शादी करनी है, किसी को अपने माँ बाप का इलाज कराना है, कोई खुद 25 साल की एज में 30-35 का हो जाएगा, फिर ऐसी नौकरी का फायदा क्या। तो कहने का अर्थ है कि यहां में मोदी जी से भाजपा पूरे जितने भी नेता आप लोग सुन रहे हैं, आपकी बहुत गलती है। आप लोग इस बात को अंदर तक महसूस नहीं कर रहे। हर 1.25 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा, इसका मतलब हर घर से फॉर्म भरे गए। किसी की बहन ने, किसी की बेटी ने, किसी की पत्नी ने, किसी के भाई ने, किसी बच्चे ने, सबने इसमें फॉर्म भरे हैं। उसके दिल से आप समझ नहीं रहे कितनी बददुआएं निकल रही हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, पैरों में गिर के, कि सबसे पहले तो ये आप नोटिस ग्रुप डी में सीबीटी 2 वाला वापस लीजिए, और ग्रुप डी की एक सीबीटी जो 23 फरवरी से शुरू हो रहा है उसकी कंप्लीट डिटेल्स दीजिए कि एक पेपर कब तक खत्म होगा, कब इसका रिजल्ट आएगा। दूसरी बात, एनटीपीसी में कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे आपसे, केवल ये कह रहे हैं कि 7 लाख यूनिक कैंडिडेट ले लीजिए। मान लेता हूं ग्रेजुएशन वाला है, वो 12th के सारे में ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल है, तो आप बच्चों की संख्या बढ़ा दीजिए ना, और बच्चे ले लीजिए। 3,84,000 आपने लिए, 3,16,000 और ले लीजिए। ये 2 मांग। तीसरी बात, अब इसको मनवाएं कैसे। तो मैं आपसे एक बात तो कहूंगा, कोई भी हिंसक, कोई भी प्रदर्शन, कहीं भी किसी रेल, कहीं प्लेटफॉर्म, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई कार्रवाई या कुछ होती है तो फिर उसका कोई मतलब, उसका कोई भुगतान या उसका कोई वो करने वाला नहीं है। इस चीज की जगह अभी भी हमारे पास ऐसे रास्ते हैं जिन रास्तों के जरिए हम लोग अपनी बातों को इनके आगे ला सकते हैं। ये वही सरकार है जिसने किसानों को 1 साल, 1.25 साल तक बैठाए रखा था रोड पर।
हर मुमकिन तरीका अपनाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग हारते नहीं है, लोग पीछे नहीं हटते हैं। बशर्ते हमें अपना बिल्कुल संवैधानिक तरीके से अपनी बात सरकार के आगे रखनी है। अब रखी कैसे जाए? देखो, ये मेरा तरीका, आप मुझे कायर समझ सकते हो, डरपोक समझ सकते हो, गालियां दे सकते हो, जो चाहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बशर्ते बस तुम छोटे भाई बहन वैसे सोच के हम भी कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे पास सोशल मीडिया के जरिए एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा करने की ताकत है। आप लोगों ने अभी जो आरआरबी एनटीपीसी 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट करके जो टैग था, आपको याद होना चाहिए 9 से 10 मिलियन ट्वीट। पिछले 5-6 साल के इतिहास में आज तक इतना बड़ा, जितने बड़े रेलवे के ट्विटर अभियान चले हैं, आज तक कहीं पर भी इतने बड़े अभियान नहीं चले। आज हमने भी ग्रुप में बात की थी, जो कोर टीचर्स का ग्रुप है, तो हम लोग अपने 3-4 संवैधानिक तरीकों को अपनाते हैं। सपना इसमें जो संवैधानिक तरीका जो होगा उसमें क्या होगा, एक तो वही कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, अपनी बात आगे रखने का इससे अच्छा मौका नहीं है, लेकिन सबको एक साथ आना होगा। अपने हर एक मित्र, हर एक भाई बहन, मम्मी पापा, सबको साथ लेकर 3-4 तरीकों से हम हैशटैग चलाएंगे, हम लोग वीडियो बनाएंगे। हम लोगों के पास सर कोई ट्विटर है, कोई छोटा मोटा यूट्यूब चैनल चला रहा है, कोई फेसबुक पेज चला रहा है, हम सब लाइव रखेंगे। मतलब अगर सोचो 1 करोड़ बच्चा पूरी तरीके से यूट्यूब, ये फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, इन सब पर अगर हम लोग एक हैशटैग को लेकर अपने माता पिता की वीडियो की वो क्या सोचते हैं सरकार के बारे में, इसके इस निर्णय के बारे में, बच्चों की अपनी वीडियो, और ये काम दोपहर शाम तक करके हम सबको 5-5 पोस्ट कार्ड लेने होंगे। हम प्रधानमंत्री कार्यालय में, पीएम में, मान लेता हूं रेल मंत्री बहरा हो चुका है, रेल मंत्रालय बहरा हो चुका है, रेलवे बोर्ड बहरा हो चुका है, लेकिन हम कम से कम जो इनका मुखिया है, हम प्रधानमंत्री तक तो अपनी बात पहुंचा सकते हैं ना। हम पोस्ट कार्ड लाएंगे, पीएमओ का पता होता है, जहां पर पीएमओ में 5-10 रुपए खर्च होंगे, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपके आसपास होगा ही पोस्ट ऑफिस। ईमेल करेंगे, mygov.in करके सरकार की वो है, नरेंद्र मोदी जी की खुद की नमो ऐप है, जहां से भी हमें मौका मिले, क्योंकि अपने पास 5 राज्यों में चुनाव है, यूपी में, और अगर ये बात नहीं मानते तो हम भी झंडा बुलंद करेंगे। इस बार चाहे हम वोट देने जाएं, लेकिन हम लोग नोटा दबा के आएंगे, लेकिन हम एक वोट नहीं देंगे। और ये अंदर से आत्मा रोके बात हो रही है, जो ये एकदम सरासर अन्याय। ये ऐसा है कि किसी व्यक्ति के मुंह पे से उसकी ऑक्सीजन के सहारे वो जिंदा, और उसे हटा लेना और कहना कि इसलिए हटा रहा हूं ये ऑक्सीजन क्योंकि तू जिंदा है, तेरी ऑक्सीजन हटेगी तभी तू मरेगा। ये इस तरीके का अन्याय रेलवे बोर्ड ने किया है। तो कल जो हम लोग हैशटैग चलाएंगे सुबह से, वो इनको इनकी औकात दिखाने वाला होगा कि तुम सरकार यहीं से चुन के जाती है। 18 वर्ष वाला हर एक बच्चा, 18+ एज है, सब वोटर है ये। जिंदगी में तुम्हें वोट का तो सोचो, तुम्हारा नाम तक नहीं लेगा, ना बुरे में ना भले में। तुमको चुनकर भेजा था तुम्हारे भरोसे पर कि तुम हमारे साथ अन्याय नहीं करोगे। तुमने 3-3 साल वेट किया, हमने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब ये बिल्कुल एकदम हमारा गला घोटने जैसा है। तो मेरे उसमें जो हमने उसमें डाला था ग्रुप में, वो ये था, रेलवे का W कैपिटल करना, S का ST कैपिटल करना, हैरेसिंग का मतलब होता है अत्याचार करना, हैरेसिंग स्टूडेंट्स, रेलवे स्टॉप हैरेसिंग स्टूडेंट्स, ये वाला टैग होगा सबके लिए, ग्रुप डी के लिए भी, एनटीपीसी के लिए भी। सेकंड चीज, खूब सारी वीडियो, और ये ट्विटर, ये फेसबुक, हर जगह एक ही चीज होनी चाहिए। और अपने जो भी आपकी जितनी भी आईडी है, जहां भी नाम तुम्हारा चल रहा है डीपी पे, मैं भी बेरोजगार नहीं, बदलो कि मैं रेलवे की मुसीबत का मारा हूं, मैं रेलवे की मुसीबत का मारा हूं, या मैं रेलवे के अत्याचार का शिकार हूं। सिंपल, अपने नाम में मैं रेलवे के अत्याचार का, बंदी तो होंगी चीजें, मैं रेलवे के अत्याचार का शिकार हूं, अत्याचार का शिकार हूं। इसे शर्म तो आएगी कम से कम कि इस देश का 2 करोड़, 1.25 करोड़ एनटीपीसी, 1.25 करोड़ ग्रुप डी, 2 करोड़ बच्चा
इस देश का बर्बाद है। 2 करोड़ बच्चा तुम्हारे पीछे, 2 करोड़ बहुत बड़ी संख्या होती है साथी। मतलब 20 करोड़ जनसंख्या यूपी की, उसका 10%। हर घर से फॉर्म भरे गए। इनको जब तक समझ में नहीं आएगी ना, अब ये सोच के बैठे कि ये तो जाएगा, इसको मैं कितना भी बेइज्जत करूं, उसके कैरियर के साथ खेलूं, ये तो मेरा ही है। इनको बताना पड़ेगा। सेकंड चीज, वीडियो मतलब भूल मत जाना, कुछ भी करके चाहे कैसे भी शूट करो। एक बार कल गणतंत्र दिवस के मौके पर फिर कोशिश करो, उसके बाद में वीडियो हो गई। सेकंड काम, कल ही पोस्ट कार्ड भेजेंगे, चाहे आपको स्पीड पोस्ट से भेजना पड़े, और पोस्ट कार्ड में सिर्फ इतना लिखा हो कि आपका रेल मंत्रालय अत्याचार कर रहा है। दोनों मांग क्लियर हो कि एनटीपीसी में 7 लाख यूनिक कैंडिडेट, एनटीपीसी में 7 लाख यूनिक कैंडिडेट, और सीबीटी 2 वापस लो, ग्रुप डी का सीबीटी 2 वापस लो, ग्रुप डी सीबीटी 2 वापस लो। और तीसरी चीज जो हो वो होगी कि हमारी ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी की ज्वाइनिंग डेट तक का कैलेंडर दो, ज्वाइनिंग डेट तक का, क्योंकि आप एग्जाम डेट का दे सकते हो तो ज्वाइनिंग डेट तक का कैलेंडर भी दे सकते हो। रेल मंत्रालय, प्रधानमंत्री ऑफिस, होम मिनिस्टर और जो भाजपा का अध्यक्ष है जेपी नड्डा, इन सबको टैग करो। ये सारे एक ही हैं। इनको जब समझ में आएगा ना कि ये बात है वोटर पे, और अगर तुम्हारे घर कोई भी वोट मांगने आ रहा है, स्पेशली यूपी वालों, तो किसी भी का भी हो, किसी भी पार्टी का, उसे बोलो कि हमारी बात क्यों नहीं उठा रहे। आपके घर वाले बोले, क्योंकि सिर्फ जिंदगी घर वालों की तुम्हारे ऊपर है और तुम्हारी उनके ऊपर। जब सबको पता लगे ना, चाहे वो कोई भी पार्टी का बोलने आए कि भाई हमारे लिए तुम क्यों नहीं बोल रहे, ये अत्याचार तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या, जब ये सब बोलेंगे, कल के ट्वीट में जितनी भी मशहूर हस्ती हैं, जिन्हें भी तुम फॉलो करते हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे कोई एक्टर हो, चाहे कोई रिटायर्ड फौजी हो, चाहे कोई और किसी कोई पत्रकार हो, उसको टैग करो, बेशक वो न तुम्हारी बात सुने। एक बच्ची है, मैं उसका ट्वीट देख रहा था, अभी तक उसने 180 ट्वीट कर दिए। सोच सकते हो आप लोग, वो नंबरिंग करती जा रही है। 180 ट्वीट सुबह से। ऐसी लगन लानी पड़ेगी कि किसी ट्वीट में किसी को टैग करो। अरे किसी की तो आत्मा जगेगी, किसी की आत्मा तो तुम्हारे लिए उठेगी, जगेगी। वो रिट्वीट या ट्वीट कर दिया तो हम लोग अभी हार नहीं मानेंगे ऐसे। और कल 26 जनवरी पर जो लोग आप कह रहे हो रेलवे स्टेशन जाम वगैरह, बिल्कुल नहीं। आपको कोई रेलवे स्टेशन, कोई पटरी कहीं नहीं। अपने घर पर, अपने रूम से, अपने वाईफाई जहां इंटरनेट हो, वहां से आपको बस ये दृढ़ता लानी है जैसे उस बच्ची में। वो भी अपने भविष्य के लिए 170 ट्वीट करके बैठी है। 170, हमने भी 2 या 4 किए होंगे। 170 घर वालों की वीडियो, पोस्ट कार्ड, 7 लाख यूनिक कैंडिडेट की मांग एनटीपीसी में, ग्रुप डी सीबीटी 2 वापस लीजिए और हमें ज्वाइनिंग तक का कैलेंडर दीजिए। अब तब हटेंगे जब ये चाहे कितने भी दिन लगातार ये हमें आंदोलन करना पड़े, ऑनलाइन, इसी सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी इसके अलावा चिंगारी टकाटक जो भी आप चलाते हो, ट्विटर, सब पे बस यही चीज, रेलवे स्टॉप हैरेसिंग स्टूडेंट्स। जिसको टैग कर रहे हो रेल मंत्रालय, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री, प्रधानमंत्री, इन्हें टैग करना कतई मत भूलना। अपनी हद में रहना, कोई असंवैधानिक दायरे में नहीं जाना, क्योंकि बच्चा हर चीज सह लेंगे, लेकिन ये सब नहीं। आपको भी अभी हमारे पास है रास्ते, उसके बाद में कोर्ट का रास्ता भी बचता है। ये नोटिफिकेशन में बदलाव है, हम इन दोनों को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। वो भी हम अच्छे वकीलों से बात करके 1-2 दिन में इसका पूरा निकालेंगे, लेकिन हक की लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे हिटलर राज नहीं है कि जिसमें दबके बैठेंगे। मार दो, या तो इससे अच्छा जान से फांसी लगा के या तोप से उड़ा दो, लेकिन जब तक है अपने संविधान ने जो हमें दायित्व दिए, जो संविधान ने हमें दायरा दिया है, उसमें रहकर अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे। बस आपसे ये था, अपना ख्याल रखिए, कोई भी नेगेटिव थॉट बताने दीजिए। याद रखिएगा, हिटलर से खतरनाक और कमीना दुनिया में कोई नहीं था, अंत उसका भी हुआ था। अत्याचारी का अंत होता है, अन्यायी का अंत होता है। कितनी ही कहानियों में, महाभारत में दुर्योधन महाअन्यायी था, तो रामायण में रावण। सारे अन्याय समाप्त होते, बस आप धर्म की, अपने कर्तव्य की, अपने सही रास्ते की लड़ाई लड़िए, संविधान के दायरे में रहकर।
ये कोई सरकार ऐसी नहीं है कि कभी ये अंतर्यामी है कि इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब अपनी आप एकता का प्रभाव दिखाओगे ना तो इसको प्रभाव पड़ेगा, बशर्ते कि उस बच्ची जैसी इसने 170 ट्वीट किए थे वैसे तुम्हें आना पड़ेगा। कब तक तुम्हारे टैगों को वो खत्म करेंगे? सुबह 9 बजे, सुबह 11 बजे से शुरू कर देते हैं, हर बार 11 बजे शुरू करते हैं। 26 जनवरी सुबह 11 बजे एक और गणतंत्र बनेगा इस देश में अपनी, क्योंकि गणतंत्र तो हम मना रहे हैं लेकिन हमें गणतंत्र का हक नहीं मिला। गणतंत्र का नेता अपनी मुट्ठी में दबा के बैठ गए कि बस बच्चों को हर एक तबके बस इनको परेशान करते रहो। अब हमें एक और गणतंत्र लाना होगा अपने संविधान के दायरे में रहकर। तो सभी लोग बिल्कुल एकदम अपने घर पर सुरक्षित रहकर, क्योंकि आप निकलोगे, आप जाओगे शांतिपूर्वक। बहुत सारे ऐसे बेकार लोग भी होते हैं जो उसमें गलत नीयत से जाते हैं, जो कि वहां पर कोई पत्थरबाजी या कोई आगज नहीं कर देगा और उसमें हमेशा मासूम फंसेगा नहीं। इसलिए अभी हमारे हाथ में जो इससे अच्छा कुछ नहीं है। कल हम भी अपनी पूरी ताकत के साथ तुम लोगों के साथ लड़ेंगे सुबह 11 से। बाकी अभी 10 बजे और भी ग्रुप के साथ मीटिंग है। हालांकि सारे लोगों को ग्रुप पे मैंने डाल दिया था तो सब लोग यस में तो आया है। तो पूरी ताकत लगा के हम लोग कोशिश करेंगे कि पोस्ट कार्ड जैसे याद है ना, गेट वेल सून, तुम लगाओ तो सही। तुम 1-2 नहीं हो, तुम 1 करोड़ हो। तुम 1 करोड़ की अपनी शक्ति, अपने माँ बाप, एक घर में 4 लोग होते हैं तो कितने लोग हो गए? 4 करोड़ हो गए। रिश्तेदार जोड़ ले तो 40 करोड़ हो गए। पूरे देश की युवा जनसंख्या रेलवे के पीछे है, समझ रहे हो? तुम बस, तुम्हें अपने रिश्तेदार, अपनी भाई बहन, उन सब का अपनी बात रखनी है। कल से इतनी वीडियो आनी चाहिए कि पागल हो जाए इनके सर्वर कि भाई ये कौन लोग हैं जो इतना बड़ा, और बिल्कुल एकदम धर्म का आंदोलन, एकदम बिल्कुल राइट चीज का। ठीक है, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए मैं आज क्लास भी नहीं ले पा रहा हूं, पर कल से हम लोग फिर से करेंगे। और टैग क्या रहेगा? रेलवे स्टॉप हैरेसिंग स्टूडेंट्स। हमें और हमारा उत्पीड़न बंद करो। और आपको अपनी टैग में क्या जोड़ना है? फेसबुक सब बदल दो, मैं रेलवे के उत्पीड़न का शिकार हूं, मैं रेलवे के अत्याचार का शिकार हूं। बस तुम लोग इससे ये मत कहना कि ये सबसे कुछ नहीं होगा। अगर तुम लोग ये भावना में आ गए तो फिर कुछ नहीं होगा। हां होगा, हम लोग एक साथ मिलकर करके रहेंगे। होगा ना, हम एक साथ हैं, मिलकर करके रहेंगे एक साथ। ठीक है बच्चा, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।